सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा इस बात का किया जा रहा है कि एक गाय ऐसी है जो भजन ना सिर्फ सुनती है बल्कि भजन सुनकर ही दूध देती है। अब इस वायरल हो रहे वीडियो का सच क्या है, एक नजर इस पर डालते हैं। खूंटे से बंधी गाय और उसके पास होता भजन। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि एक गाय भजन सुनकर 18 लीटर दूध देती है। वायरल दावा हैरत अंगेज है, लिहाजा हमने इसे सच की कसौटी पर परखने की शुरुआत की। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक गाय भजन सुनकर दूध देती है। क्या ऐसा मुमकिन है? खबरों के पंचनामे में करेंगे हम पड़ताल। वायरल दावे की पड़ताल के लिए हमने इंटरनेट खंगालना शुरू किया। यहाँ वेब पोर्टल पर हमें संगीत सुनकर गायों के ज्यादा दूध देने के कई दावे मिले। इंटरनेट पर मौजूद इन दावों के मुताबिक मीरा के भजन और रामचरितमानस का पाठ सुनाकर गौशाला में गायों से ज्यादा दूध लेने की कोशिश की जा रही है। अब हमने एक बार फिर अपना फोकस वायरल वीडियो पर किया। इसके मुताबिक दिल्ली से सटे नोएडा के अच्छेजा गांव में एक परिवार के पास लक्ष्मी नाम की गाय है। लिहाजा पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम नोएडा के अच्छेजा गांव पहुंची। यहां हमने लक्ष्मी की देखभाल करने वाली अनीता से मुलाकात की। ये करीब 1 साल पहली घटना है। ये इसका 1 साल पहले इसने बच्चा दिया था, वो हुई थी बछिया और वो 3 महीने बाद मर गई। इसने दूध देना बंद कर दिया और 1-2 महीने बाद ही हमारे यहाँ जागरण हुआ तो उसमें कृष्ण कन्हैया के भजन हो रहे थे। तो उसमें इसने देखा ये कभी उठ रही है, बैठ रही है, चक्कर दे रही है। रात का टाइम था तो सब डर गए। तो तभी डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा तो इसको चेक किया, इसको कुछ नहीं था। तो उन्होंने देखा कि इसके थनों में दूध आया हुआ है। तो डॉक्टर ने बताया कि इसके थनों में दूध है, दूध निकालिए। फिर अगले दिन हमने यही किया, दूध निकालने बैठे तो इसने दूध नहीं दिया। फिर शाम के टाइम एक गांव के बुजुर्ग आदमी है, वो बोले कि भाई ऐसा करो कि देखो अगर ये दूध नहीं दे रही है तो फिर से दोबारा से आप लोग यही भजन कीर्तन करवाओ, देखो अगर ये दूध देती है। फिर वही हमने दोबारा भजन मंडली बुलवाई और भजन मंडली बुलवाई तो उन लोगों ने भजन गाए कृष्ण कन्हैया के। तो फिर लक्ष्मी ने दूध देना फिर से शुरू कर दिया और उस दिन से इसका यही रूटीन बना हुआ है। गांव के लोगों का भी दावा है कि लक्ष्मी बिना भजन सुने दूध नहीं देती है। इस गाय के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे हैं और लोग इसे देखने के लिए आने लगे हैं। और जब भी ये इसका दूध निकलता है तो हमारे पापा जी जो हैं वो इनके लिए भजन शुरू करते हैं और ये भजन सुनकर ही दूध देती हैं। बहुत दिन से सुना ही आ रहा था, कम से कम 5-6 महीने से, कि एक गौ माता ऐसी है कि वो भजन सुनने के बाद ही दूध देती है। तो आज मैंने साक्षात देखा है, मेरा सौभाग्य है। वायरल दावे की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने अच्छेजा गांव में कैंप किया। हम इस बात की तस्दीक करना चाहते थे कि लक्ष्मी नाम की ये गाय भजन सुनकर ही दूध देती है। देख सकते हैं कि इसके थनों में जो दूध इस समय बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं थन। लेकिन यहाँ के गांव के लोगों का दावा है कि ये गाय मात्र 5 मिनट भजन सुनने के बाद दूध दे देती है। इस समय हमारे साथ यहाँ भजन मंडली के लोग भी मौजूद हैं जो पिछले 9 महीने से करीब इसी प्रक्रिया को कर रहे हैं। तो आपने देखा लक्ष्मी ने पहले 2 भजनों को सुना और अब तीसरा भजन लक्ष्मी सुन रही है। और उधर की तरफ आपकी आंखों देखिए, आपके सामने है कि जो लक्ष्मी अभी थोड़ी सी देर पहले कूद रही थी उसी के ही थनों से यहाँ पर अब दूध निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारी पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, वायरल दावे का सच सामने आने लगा था। कई वेब पोर्टल पर भी इस तरह के दावे किए जा रहे थे कि गौशालाओं में गायों को संगीत सुनाकर उनसे ज्यादा दूध लेने की कोशिश की जा रही है। इस दावे की जांच के लिए हमने वेटनरी एक्सपर्ट से संपर्क किया। अनुभव किया है कि डेयरी में कई जगह लोग म्यूजिक बना के जब भैंस का या गाय का दूध निकालते तो उनके दूध में परिवर्तन आता था। जो म्यूजिक उनको अच्छा लगता था उसमें उनका दूध ज़्यादा निकलता था, जो समझ में नहीं आता था दूध कम हो जाता या दूध देने में दिक्कत करती थी। ये एक हमने प्रैक्टिकल देखा है। साइंस क्या कहती है ये तो वो वैज्ञानिक ही बताएंगे आपको। हमारी पड़ताल का अगला पड़ाव वायरल दावे को विज्ञान की कसौटी पर परखना था। लिहाजा हमने अपनी तफ्तीश तेज की। जांच में सामने आया कि इस बात पर कोई दो मत नहीं है। संगीत से तनाव घटता है, ये बात इंसान और जानवरों सब पर लागू होती है। संगीत से मन को शांत करने वाले रसायन रिलीज होते हैं।
जानकारों के मुताबिक संगीत की धुन से दुधारू पशुओं में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। यही ऑक्सीटोसिन दूध देने वाले पशुओं में दूध रिलीज करता है। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जब स्टिमुलेट होता है तो इस केस में ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है सॉफ्ट म्यूजिक से। सॉफ्ट म्यूजिक जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। अब इसमें अगर हमने कोई भजन बजाया, गाना बजाया, तो वो जब तक ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ नहीं कर देगा तब तक गाय दूध नहीं दे देगी। अभी जैसा मैंने वीडियो में देखा, तो उसके लिए उसको एडिक्वेट ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ होने के लिए एडिक्वेट टाइम चाहिए कि उन्होंने भजन बजाया, पैरासिम्पैथिक सिस्टम स्टिमुलेट हुआ और उसके बाद ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ और उसके बाद उसने दूध दिया। संगीत की मदद से डेयरी में गाय भैंसों से ज्यादा दूध लेने की कोशिश लंबे वक्त से हो रही है। नोएडा के अच्छेजा गांव की गाय लक्ष्मी का मामला भी इससे जुदा नहीं है। जानकारों का दावा है कि पशुओं के लिए संगीत सिर्फ संगीत है, चाहे वो भजन के रूप में हो या फिर श्लोक के रूप में। अपनी पड़ताल में हमने डॉक्टरों से बात की, पशुपालकों से मुलाकात की। तेजी से वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल हमारी सही साबित हुई, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से संगीत मानव मन को शांत करता है। साथ ही साथ पशुओं को संगीत सुनाकर, खासतौर पर गायों को संगीत सुनाकर उनसे ज़्यादा दूध लेने की प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी और अजीत यादव के साथ दीपक त्यागी, न्यूज़ नेशन, नोएडा। एक और मैसेज है जो सोशल मीडिया में तेजी से फैल रहा है, जिसमें वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि रेल में खुलेआम ठगी की जा रही है। ट्रेन की पेंट्री में रेट कार्ड का खेल चल रहा है। रेल यात्रा कर रहे लोगों को तय रकम से ज़्यादा पर खाना और जो पीने का सामान है वो बेचा जा रहा है। इसकी हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। रेलवे में खुलेआम ठगी का दावा, ट्रेन की पेंट्री में रेट कार्ड का खेल। क्या आप ट्रेन से सफर करते हैं? क्या रेल यात्रा के दौरान आप पेंट्री का खाना खाते हैं? क्या आपको ट्रेन में खाने की रेट लिस्ट पता है? क्या आपसे सफर के दौरान खाने का ज्यादा पैसा वसूला गया है? इस वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि रेल यात्रा के दौरान ट्रेन के अंदर बिकने वाले सामान की गलत कीमत वसूल कर पेंट्री ठेकेदार लाखों कमा रहे हैं, काला धन जमा कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रेलवे ने रेल के अंदर बेचे जाने वाले हर सामान की कीमत तय कर रखी है और बाकायदा इसका रेट कार्ड भी होता है। लेकिन वायरल वीडियो के मुताबिक रेलवे ठेकेदार और उसके स्टाफ रेल यात्रियों से नाजायज पैसा वसूलते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर जब हमारी नजर पड़ी तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो ट्रेन से जुड़ा हुआ है। अगर आप सफ़र करते हैं ट्रेन के अंदर और कुछ खाते हैं, पेंट्री से कुछ मंगाते हैं, तो उसके दाम क्या आपसे ज़्यादा वसूले जाते हैं? सवाल यही उसमें खड़ा किया गया है। इस वीडियो में बताया गया है कि जो पैसा आप खाने के लिए देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी जितनी कीमत होती है उसकी उससे कहीं ज़्यादा आपसे पैसा वसूला जाता है। यही नहीं, इसमें यह भी बताया गया है कि आपको मेनू कार्ड तक नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो मेनू कार्ड देगा तो सच्चाई का सामना उसे करना पड़ेगा, यानी पूरी डिटेल्स जो मेनू कार्ड में होती है उससे कहीं ज्यादा पैसा आपसे वसूला जाता है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि वेंडर मेन्यू कार्ड यात्रियों को दिखाने से परहेज करते हैं। आप उनसे मेनू कार्ड मांगकर देखना वो किस किस तरह के बहाने बनाते हैं और वो भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको मेनू कार्ड ना दिखाना पड़ जाए। इस वीडियो के मुताबिक रेल में खाने का ओवरचार्ज किया जाता है। एक्चुअली पेंट्री कार वाला हमसे डबल से भी ज़्यादा चार्ज करता है, इसलिए जब आप उससे मेनू कार्ड मांगेंगे तो वो तरह तरह के बहाने बनाना शुरू कर देगा। रेल यात्री पेंट्री से खरीदे गए सामान का कोई बिल नहीं लेते हैं। इससे नाजायज वसूली परवान चढ़ती जाती है। वायरल हो रहा वीडियो भारतीय रेल से जुड़ा था, लिहाजा इसकी पड़ताल के लिए हमने रेलवे के आला अफसरों से संपर्क किया, उन्हें वायरल मैसेज दिखाया और सवाल पूछे। देखिए, आपने बात बताई, ये मैं जनता को बताना चाहूँगा कि रेल प्रशासन कतई ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई कॉन्ट्रैक्टर अपना रेट कार्ड या मेन्यू कार्ड ना दिखाए। इनफैक्ट बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है इस बारे में कि हर पेंट्री केटरिंग मैनेजर और एजेंसी को अपने कार्ड्स डिस्प्ले करना ज़रूरी है। और इसका तो इनफैक्ट इतना कड़ा प्रावधान है कि यदि वो ना करे तो उसके ऊपर बहुत भारी जुर्माना किया जाता है और इतना अमाउंट भी होता है जुर्माने में, जैसे 1 लाख तक का जुर्माना किया जा चुका है।
रेलवे अफसर ने वायरल दावे को नकार दिया। उनके मुताबिक रेलवे रेल यात्रियों को शुद्ध और स्वच्छ खाना वाजिब कीमत पर मुहैया कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। रेलवे ने खाने की क्वालिटी और इसकी कीमत को लेकर मानक बना रखे हैं। इसमें किसी भी तरह की शिकायत रेल यात्री टीटी या संबंधित अफसरों से कर सकता है। रेलवे अपना टाइम टेबल भी निकालती है, बाकायदा इसको छापती भी है। मोटी सी बुकलेट अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें बाकायदा टाइम टेबल्स जो हैं ट्रेन के दिए जाते हैं। उसी में तमाम नियम कानून भी होते हैं और साथ में जो डिटेल्स हैं आपके मेन्यू कार्ड की वो भी छापी जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं C56 में, और ये बुकलेट जो है रेलवे स्टेशन पे अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं इसको। सर, ये बुकलेट में जो रेट कार्ड है यही रेट कार्ड होते होंगे अमूमन? जी बिल्कुल, और ये पब्लिश्ड रेट कार्ड्स हैं, अप्रूव्ड रेट कार्ड्स हैं, और ये पूरी जनता की इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने टाइम टेबल में इसी वजह से डाला है कि ये सब जो टाइम टेबल खरीदते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि किस रेट पे वेंडर से खरीदा जाए। तो ये बाइंडिंग रेट्स हैं, इसके कोई ज़्यादा कोई वसूल नहीं कर सकता है। तो यदि आपसे कोई ज़्यादा चार्ज करता है तो आप ज़रूर इसकी कंप्लेंट कीजिए, ज़रूर कार्रवाई होगी। रेलवे ने रेल यात्रा के दौरान मुसाफिरों को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी और कीमत को तय कर रखा है। रेलवे टाइम टेबल बुक में भी इसकी जानकारी मौजूद रहती है। इस वीडियो की सच्चाई के लिए हमने रेलवे अधिकारियों से भी बातचीत की और समझने की कोशिश की कि क्या ये सही वीडियो है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वीडियो में कुछ बातें सही हो सकती हैं इस बात को लेकर के कि किसी ट्रेन में पेंट्री कार्ड से मेनू कार्ड आपको दिखाया ना गया हो, लेकिन नियम कानून बने हैं। इस वीडियो में बहुत सी गलत बातें बताई गई हैं, लेकिन ये आगाह करने की ज़रूरत है आपको कि कभी भी आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो मेनू कार्ड आप मंगा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कहा जाता है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या खड़े होकर पानी पीना ढेर सारी बीमारियों की वजह बन सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा कुछ ऐसा ही किया जा रहा है, जैसे जोड़ों का दर्द है, ऑर्थराइटिस है, किडनी में पत्थर होना, यूरिनरी इन्फेक्शन, ये तमाम वजहें हैं जो खड़े होकर पानी पीने की वजह से हो सकती हैं ये बीमारियाँ। अब इस दावे का सच क्या है, आइए जानते हैं। क्या एक गिलास पानी खून के थक्के नहीं जमने देगा? ये सवाल भी चौंकाने के लिए काफी है। खड़े होकर जब पानी पिया जाता है तो पानी तेजी से किडनीज के माध्यम से बिना छने ही गुजर जाता है। सबसे पहले इस वायरल वीडियो को ही देखिए, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बैठकर पानी पीने से जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, किडनी में पत्थर होना, यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं होता है। जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिससे आपके शरीर की सारी नर्व्स टेंस हो जाती हैं। पानी इंसान के लिए बेहद जरूरी है। मानव शरीर में पानी की कुल मात्रा शरीर का 70% तक रहता है। गर्म पानी भी सेहत के लिए फायदेमंद है। कई लोग वजन कम करने के लिए भी गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी से जुड़े इस वायरल वीडियो पर जब हमारी नजर पड़ी तो हमने इसका सच तलाशने की शुरुआत की। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या पानी बैठकर पीने से कई जानलेवा बीमारियों से बचा जा सकता है? हमने इस सवाल के जवाब के लिए डॉक्टर से संपर्क किया। देखो, आयुर्वेद ये कहता है कि आप खड़े होकर पानी नहीं पीना। खड़े होकर पानी पीने से पानी बड़ी प्रेशर के साथ अंदर जाता है और स्टोमक की लोअर वाल पर बहुत प्रेशर से जाता है, और जिससे उसकी फिल्ट्रेशन में कमी आ जाती है। इससे डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा इनडाइजेशन हो जाना, एसिडिटी हो जाना। तो उसके अलावा इसमें जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस हो जाना, गाउट, गठिया हो जाना, तो ये कारण रहते हैं। इसके अलावा इसमें किडनी डैमेज का खतरा रहता है। तो इसमें आयुर्वेद कहता है कि आपको खड़े होकर पानी नहीं पीना। आयुर्वेद के जानकार ने साफ कर दिया कि वायरल दावा सही है। आयुर्वेद में खड़े होकर पानी पीने से मना किया गया है। वायरल दावे की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, साफ होता जा रहा था कि वायरल मैसेज में किया गया दावा सही है। इंटरनेट खंगालने पर हमें वेब पोर्टल और न्यूज एजेंसियों पर ऐसे ही दावे मिले। इनमें खड़े होकर पानी पीने की आदत बदलने की सलाह दी जा रही थी। वायरल दावे की तस्दीक के लिए हमने आयुर्वेद के जानकार की राय ले ली थी। अब हमने इसे मॉडर्न साइंस की कसौटी पर परखने की शुरुआत की। When you drink water very fast, when you stand up, you try to gulp the water. Means बिल्कुल एकदम निगलते हैं, आपके घूंट भरने की भी आवाज़ आती है। That also takes in certain amount of air. इस कंडीशन को हम मॉडर्न मेडिसिन में एरोफेजिया बोलते हैं। एरोफेजिया means that you are drinking water and eating air.
which means that the air is going inside your stomach, which will cause flatulence, aphara, which will cause gas problem. And you know what is the gas problem causing? Gas problem, it is supposed to cause pains in the body. चाहे आयुर्वेद की बात हो या फिर मॉडर्न मेडिसिन की, हर जगह पानी को बैठकर पीने की सलाह ही दी जाती है। जब हम इस वायरल वीडियो का हकीकत जानने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि जो खड़े होकर पानी पीते हैं उससे जो ये संबंधित बीमारियां हैं वो सारी की सारी होती हैं। तो कहीं ना कहीं वायरल वीडियो का ये सच हकीकत बनता हुआ नजर आया। वीडियो जर्नलिस्ट श्रावण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़।